सो गाइस वेलकम बैक एंड जस्ट ना भाई साहब मैं यहाँ पे फिगर चेक कर रहा था फिर एक बार वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस के, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि भाई जो मैं देख रहा हूँ आंकड़े क्या वाकई में सच है कि भाई साहब यहाँ पे जो आंकड़े मेकर शेयर करें क्या वाकई वैसे भी सच हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं भाई साहब मैं अक्सर यहाँ पे थिएटर विजिट करते रहता हूँ, ऑडियंस ऑक्यूपेंसी चेक करते रहता हूँ, पर्सनली जाकर के देखता हूँ। यहाँ पे मैं कोई यूट्यूब पे वीडियो नहीं चेक करता भाई, मैं पर्सनली थिएटर विजिट करता हूँ, वहां पे मैं देखता हूँ और आपके सामने मैं कई सारे वीडियोज भी लेकर के आऊँ। तो मैंने भाई पर्सनली चेक किया कि भाई जितने कलेक्शंस आ रहे हैं और मुंबई में जितने कलेक्शंस दिखा रहे हैं, भाई क्या मुंबई में वाकई में उतनी ऑडियंस जा रही है। और मैं आपको बता दूं मैं शॉक में हूँ इस चीज को लेकर कि भाई साहब जितने कलेक्शंस यहाँ मूवी दिखा रही है उससे कई ज्यादा भाई साहब यहाँ पब्लिक आ रही है। ये सच्चाई है, रियलिटी, इस चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते। और फिर मेरे दिमाग में चीजें आती कि भाई यहाँ पे हमारे लेजेंडरी क्रिटिक ने भाई क्या कहा था, भाई हमारे लेजेंडरी क्रिटिक यार, मतलब भाई साहब यहाँ पे हमारे नाम ले लो क्या भाई साहब, सूरज कुमार, फिर एक बार नाम ले लो भाई साहब। यहाँ पे कहीं ना कहीं जरूरी है यार, जब भी मैं कलेक्शंस देख रहा हूँ ना मुझे उस बंदे की जो उस तरह जिस तरह से उस बंदे ने रिव्यू किया था यहाँ पर सलार को लेकर के, मतलब पूरी मूवी उसने बात कर डाली, लेकिन एक भी मूवी का ना तो उसने कोई डायलॉग के बारे में बात है क्या, ना ही उसने कोई ऐसा सीन के बारे में बात है क्या। भाई रवि बसरूर को बोलता है कि रवि बसरूर की वजह से मूवी बेकार हुई। सीरियसली चलो मैं मानता हूँ कि भाई रवि बसरूर की अब तक की सबसे बेस्ट बीजीएम नहीं था, बट कहीं ना कहीं जो भी था पावर पैक था और वो चीज हम लोगों ने फील किया। भाई सलार का वो सीन वहां पे जहां हम लोग देखते हैं कि वैसे प्रभास अपने फॉर्म में आने वाला होता है, जहां पे लड़की को छेड़ने जाते हैं, जिस तरह से आपने हाथ वाला सीन देखा, जिस तरह घूम घूम आप लोग अगर आपने देखा भाई साहब यहाँ पे इंजन स्टार्ट होता है, वो जो सीन था भाई मतलब पब्लिक पागलों सीटी मार रही थी भाई। उस सारे सीन्स की इस बंदे बहुत बुराई की और मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊँ इस चीज को कि आखिर क्यों, मतलब क्यों भाई। और कहीं ना मैं इस चीज को सोचता हूँ कि यार हम लोग एज अगर ऑडियंस बात कर रहे हैं तो भाई हम लोग कहीं ना कहीं ऐसे कई सारे यूट्यूबर्स को, ऐसे कई सारे क्रिटिक्स को कितना सीरियस ले लेते हैं। सीरियसली यार इन लोगों को आप सिर्फ एक ऑडियंस की तरह मत लो भाई, कहीं ना कहीं आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये लोग का एक प्लेटफॉर्म है, इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर इतनी ऑडियंस है और कहीं ना कहीं एक टाइम तक लोग सच्चाई बातें करते हैं, बट जब इनकी एक ऑडियंस बन जाती है, जब इनकी कहीं ना कहीं एक पकड़ बन जाती है तो भाई इनकी बातों के ऊपर बिलीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये लोग कब बिक जाएं, कब भाई साहब यहाँ पे पेड रिव्यूज कर दे आप यकीन नहीं कर सकते। एंड यहाँ पर सलार के केस में ये बंदा फंस चुका है भाई साहब, सीरियसली बंदा फंस चुका है। इसको कहीं ना कहीं डंकी की तारीफ करने के लिए, अब जाहिर सी बात है इसको तारीफ करने के लिए मिला होगा, इसको अप्रोच किया भाई, मुझे कई बार छोटी मोटी मूवीज के लिए अप्रोच करते हैं तो ये तो भाई बहुत लेवल ऊपर बंदा है, इसको कहीं ना कहीं अप्रोच किया गया है, इसको मिला भी है और मैं हकीकत के साथ बोल रहा हूं इसको मिला होगा, डंकी के लिए इसको मिला। और कहीं ना कहीं डंकी के मेकर्स ने जिस तरह से भाई साहब मुंबई के अंदर सिंगल स्क्रीन ओनर्स को ये धमकी दी थी कि आप लोग यहाँ पे सलार के शोज को फर्स्ट डे सेकंड डे शोज नहीं दोगे, जाहिर सी बात है कि अगर इस बंदे को भाई साहब यहाँ पे पेड रिव्यू करने के लिए पैसा मिला है, जो कि 100% बोल रहा हूँ मिला होगा, भाई कहीं ना कहीं इसको ये भी बोला गया होगा कि तुमको डंकी का नेगेटिव रिव्यू करना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं भाई साहब सेम डे मूवी रिलीज हुई थी, उसके एक दिन बाद मूवी आई, तो भाई साहब डेफिनेटली ये बात है और ये होना ही होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब मैं जब भी इसके मैं भाई बोल रहा हूँ ना, मेरे दिमाग से चीजें नहीं जा रही यार कि इसने इतनी अच्छी खासी मूवी को, भाई इसने मतलब कुछ तो अच्छी बातें थी मूवी के अंदर, चलो ठीक है आपको स्टोरी नहीं पसंद, चलो ठीक है मैं मानता हूँ कि यार आपको कुछ चीजें नहीं अच्छी लगी, आपको बहुत ज्यादा डार्क था मूवी, आपको पसंद नहीं आया, बट भाई आप ही वो बंदे हैं इसको KGF 1 पसंद आया था, आप ही वो बंदे इसको KGF 2 पसंद आया था यार। तो वही भाई साहब यहाँ पे कलर ग्रेडिंग अगर सलार के अंदर रखा गया तो आपको क्यों नहीं पसंद आ रहा हो कलर ग्रेडिंग। ये सोचने वाली बात है कि आपको KGF 2 की कलर ग्रेडिंग पसंद आ सकती है लेकिन सलार की पसंद नहीं आ सकती, वही डायरेक्टर वही कलर ग्रेडिंग आपको पसंद नहीं आ रही। सीरियसली ये चीजें कहीं ना कहीं हजम नहीं हो रही यार, और मैं इस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता। भाई आपकी एक ऑडियंस है, मैं भी कहीं ना कहीं आपका एक ऑडियंस था, लेकिन आपकी सच्चाई मुझे बहुत पहले मालूम पड़ चुकी है, इसलिए मैं आपको लीड छोड़ चुका हूं। लेकिन आज भी कई लोग आपके भरोसा करते हैं और आपका ये फर्ज है कि अगर आपको मूवी पसंद नहीं आई तो क्या पसंद नहीं आया वो आपको बात करना बहुत जरूरी है यार। मतलब कुछ तो एटलीस्ट वो चीजें रहेंगी जो आपको पसंद आई होंगी, एक चीज में पसंद नहीं आई आपको। भाई जिस मूवी को यहाँ पे ऑडियंस लगातार भाई जिस मूवी को लगातार ऑडियंस थिएटर से उतरने दे ही नहीं रही है, भाई साहब तीसरे दिन गाइस मैं आपको बता, भाई साहब तीसरे दिन यहाँ पे बताया जा रहा है 21 करोड़ से ज्यादा मूवी ने हिंदी में कलेक्शंस किए। पहले दिन 15 पॉइंट समथिंग था, दूसरे दिन 16 पॉइंट समथिंग, भाई साहब तीसरे दिन 21 करोड़ गया यार। क्यों बढ़ रहा है, हिंदी ऑडियंस क्यों सपोर्ट कर रही है यार। इसको तेलुगु में चलना चाहिए था, इसको कन्नड़ा में चले, भाई साहब ये हिंदी में क्यों चल रहा है। कंटेंट में कुछ तो रहा होगा, कुछ तो चीजें थी जो ऑडियंस को पसंद आ गई, कुछ तो डायलॉग, कुछ तो एक्शन सीन, कुछ तो आपको ऐसा कोई पॉइंट जो आपको पसंद आया होगा, लेकिन नहीं,
पूरा का पूरा तुमने धज्जियां उड़ा दी जबरदस्ती, सिर्फ कुछ पैसों के लिए, सिर्फ कुछ पैसों के लिए। भाई 3 दिन के अंदर मूवी ने यहाँ पे 402 करोड़ वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस के, सिर्फ 3 दिन के अंदर 402 करोड़। कितनी मूवीज ने कमाई किया है 402 करोड़ 3 दिन के अंदर, मुझे बता दो। मैं पेड भाई कॉर्पोरेट वालों की बात ही नहीं कर रहा हूं, कॉर्पोरेट वालों की बात करना है ही नहीं मुझे, क्योंकि उनकी सच्चाई हर किसी के सामने आ चुका है। और एक बंदे ने तुम्हारे किसी वीडियो का एक डायलॉग क्या बोल दिया, तुम उसके इतने पागल फैन हो गए कि भाई तुमको उसकी मूवी, उसकी बेसिक मूवी तुमको पसंद आ सकती है, मास्टरपीस लगती है, बट यहां पर एक जबरदस्त पावर पैक्ड एक्शन मूवी जिसकी ऑडियंस पागलों की तरह सपोर्ट कर रही है, उसका तुम्हें कोई सीन पसंद नहीं आया, एक भी सीन पसंद नहीं आया। गाइस आपको समझना पड़ेगा, सीरियसली गाइस आपको समझना पड़ेगा, यहां पर पब्लिक पागलों की तरह सपोर्ट करे इस मूवी को, क्या वो सही है या फिर ऐसे लोग सही हैं, आपको समझना पड़ेगा। बात करते हैं भाई साहब यहाँ पे कलेक्शन को लेकर के। सो गाइस 3 दिन के अंदर मूवी, जिसमें आपको पता है भाई साहब यहाँ पे 402 करोड़ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो चुके हैं भाई साहब 3 दिन के अंदर। गाइस यहाँ पे सलार ने भाई साहब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का पार हो चुका है 250 करोड़ नेट इंडिया, सिर्फ 3 दिन के अंदर 250 करोड़ नेट इंडिया। वहीं पे 3 दिन के अंदर डंकी ने 100 करोड़, बहुत ज्यादा फेकम फेकाई करने के बाद 100 करोड़ कलेक्शन करती है। शाहरुख खान की पिछली 2 मूवीज जो यहाँ पे लगातार हजारों करोड़ में आंकड़े इन लोगों ने दिए भाई साहब, 600-700 करोड़ लोग नेट इंडिया कलेक्शंस दिए, उनकी मूवी 3 दिन में 100 करोड़ मुश्किल से पहुंच रही, वो भी राजकुमार ईरानी की फिल्म है। भाई राजकुमार ईरानी अपने आप में एक ब्रांड है, ये तो समझो कहीं ना कहीं उसमें कमी रह गई है, कहीं ना कहीं उसमें कुछ तो गलतियां जिसकी वजह से पब्लिक ज्यादा नहीं देख रही है, और कहीं ना कहीं सलार के शोज बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके तो कुछ तो ऐसी चीजें होगी जिसको पब्लिक पसंद कर रही है, लेकिन नहीं, तुम एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं। मैं देख रहा हूँ गाइस, मैं देख रहा हूँ इस चीज को, कई सारी रील्स इस बंदे ने बनाए हैं, लेकिन एक भी वीडियो के अंदर मजा लेगी इसने इस चीज को एक्सेप्ट किया होगा कि हाँ मैं रॉन्ग इस पॉइंट के ऊपर, पब्लिक सपोर्ट करे, मैं भी हो सकता है मूवी के अंदर कुछ चीजें रही हो नहीं। इसका वही बोलना है जो शुरू से चीजें बोल रहा है। भाई इससे साफ मालूम पड़ता है कि आप बिक चुके हो। अगर आप बिके नहीं हुए होते तो कहीं ना कहीं आप ऑडियंस के रिव्यूज के बाद कुछ तो एटलीस्ट बात शेयर करते, लेकिन नहीं भाई, पीआर वालों ने जेब गरम किया है, और पीआर वालों ने जेब गरम किया तो जाहिर सी बात है भाई आप बात से पलट नहीं सकते, तो बस वही है, अपनी बात को सही दिखाना है। सो गाइस समझो इस चीज को यार, समझो, आप जिसको ही फॉलो करते हो A to Z, जिसको ही फॉलो करते हो, समझो इस चीज को यार। क्या कोई बंदा इस हद तक निगेटिविटी फैला सकता है उस मूवी का? सीरियसली, अरे यार चलो मैं भले आप भाई साहब डंकी मुझे पसंद नहीं आए, बट कहीं ना कहीं मैं इस चीज को मानता हूं कि यार डंकी बहुत बुरी भी नहीं है, डंकी में कुछ कमियां, डंकी स्लो है, बट डंकी इतनी बुरी भी नहीं कि मैं उसको वाहियात मूवी बोलूंगा भाई साहब, यहाँ पे ऐसी बात नहीं है। समझ में आ रहा है, इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा गाइस, आपको समझना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अभी के लिए इतने, और बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता मैं, बाकी आपको समझो यार, भाई लोगों की बोलती बंद हो चुकी है, अपने आप को जबरदस्त सही करने में लगे पड़े हैं, और कहीं ना कहीं ऑडियंस ने अब सब किसी को भाई साहब करार जवाब दे दिया है, भाई सलार फाड़ रहे हैं। सो सपोर्ट करो, सलार को सपोर्ट करो भाई, देखना ही मूवी कितनी दूर जाती है, क्योंकि आप सपोर्ट करोगे तो कहीं ना कहीं भाई जो डिजर्विंग बंदा है उसको मिलता है चीजें। सपोर्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, चैनल पर सब्सक्राइब करना, बाय बाय।